बात करेंगे अबाउट रजत बेदी। इतने सक्सेसफुल और टैलेंटेड फैमिली से होने के बावजूद क्यों रजत सिर्फ साइड रोल्स में दिखे? वाई डिड ही हैव नो वर्क फॉर मोर देन 20 ईयर्स? और क्यों इन्होंने इंडस्ट्री तक छोड़ दी और कनाडा चले गए? अगर अब आप इन्हें पहचानते हो तो आपने रजत बेदी उर्फ जरत सक्सेना की परफॉर्मेंस बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखी होगी। बॉबी देओल के कमबैक के बाद इनके कमबैक की सब बात कर रहे हैं। ये हैं रजत बेदी, जिनका कमबैक आर्यन खान के न्यू शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में हुआ। पर रजत एक न्यू कमर या आउटसाइडर नहीं है, थर्ड जनरेशन बॉलीवुड फैमिली को बिलोंग करते हैं। आपने पहले इन्हें कई मूवीज में देखा होगा और इनका ये डायलॉग काफी फेमस भी हुआ था, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। रजत है डायरेक्टर प्रोड्यूसर नरेंद्र बेदी के बेटे। वही नरेंद्र बेदी जिन्होंने रणधीर कपूर के साथ जवानी दीवानी, राजेश खन्ना के साथ बंधन और महाचोर और अमिताभ बच्चन के साथ रफ्फू चक्कर जैसी हिट्स दी। His father was also very close friends with Salman Khan's father Salim Khan. Actually क्या हुआ था, रजत के फादर नरेंद्र बेदी passed away जब रजत सिर्फ 9 साल के थे। सिद्धार्थ कन्नन के इंटरव्यू में रजत ने बताया that no one from the industry looked back at them or supported them. It was only प्रकाश मिश्रा जिन्होंने रजत की फादर की डेथ के बाद 1 साल तक उन्हें घर चलाने के पैसे दिए। Then after 2 years his grandfather उर्दू राइटर डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी also passed away. इस वजह से उनकी फैमिली इंडस्ट्री से काफी अलग हो गई। But when he turned 18 चीजें बदलने वाली थी। अपनी मदर के कहने पर रजत ने अपने करियर की शुरुआत रमेश सिप्पी की फिल्म जमाना दीवाना से की एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वहीं वो शाहरुख खान से मिले। दे ग्रू प्रीटी क्लोज एंड एसआर के प्यार से रजत को टाइगर बुलाते थे। इंडस्ट्री में एज एन एक्टर ब्रेक लेने के लिए रजत इवन पार्टिसिपेटेड इन ग्लैड्रैग्स मैनहंट, जो वो जीत भी गए, जिसके बाद उन्हें लीड रोल मिला जरूर, पर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई। फिर रजत सिर्फ नेगेटिव या साइड रोल्स में एक तरह से टाइपकास्ट हो गए। रजत ने टीवी शोज भी किए, बट हिज ब्रेक थ्रू रोल वाज इन कोई मिल गया। कोई मिल गया का राज सक्सेना याद है? वही नेगेटिव कैरेक्टर जिससे हर कोई नफरत करता था, जिसकी नेगेटिविटी ने ही ऋतिक को उस मूवी में एक सुपर हीरो आर्क दिया, शाइन करवाया। बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इतनी बड़ी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे मेगा हिट रही और क्रिटिक्स के प्रेज के बाद भी रजत का टैलेंट डिड नॉट गेट रिकॉग्नाइज्ड द वे ही थॉट ही वुड। एक इंटरव्यू में रजत ने कहा कि उन्हें कोई मिल गया से बड़ी हिट नहीं मिल सकती थी, बट उस रोल ने उनके कैरेक्टर में कोई खास मदद नहीं करी। उनका एक गाना भी था प्रीति जिंटा के साथ, जिसे फिल्म से रिमूव कर दिया। इवन ड्यूरिंग प्रमोशंस या पब्लिसिटी फॉर द फिल्म रजत ने बताया था उसमें भी उन्हें पार्ट नहीं मिला। जैद खान की फिल्म रॉकी में नेक्स्ट उन्होंने काम किया, जहां सेम डिसअपॉइंटमेंट फेस की। रजत का कहना था कि जैद के फादर फिल्म को एडिट कर रहे थे, तो नेचुरली वो अपने बेटे पे ज्यादा फोकस करेंगे। एज आउटसाइडर्स हम अज्यूम करते हैं जो फिल्म फैमिलीज से हैं उसे कोई ना कोई रोल तो मिल ही जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी इनसाइडर्स इन बॉलीवुड हु डोंट हैव एनी फिल्म्स आफ्टर अ पॉइंट। बॉलीवुड भी बिजनेस की तरह ही है, तो अगर कोई एक्टर की परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल ना हो, दे विल बी फॉरगॉटन। रजत ने काफी ज्यादा नेगेटिव रोल्स किए और उनमें से कई डायलॉग्स बहुत डिमीनिंग और इंडिसेंट भी थे। सलमान खान की पार्टनर में रजत का एक डायलॉग था, कब से जानते हो उसे? ये कोई 2-4 दिन से, मगर जब से उसे मिला ना, सो नहीं पाया। जब से मैं उससे मिला हूँ सो नहीं पाया हूँ, सोना चाहता हूँ उसके साथ। शायद इस वजह से ऑडियंस कभी उन्हें एज स्टार एक्सेप्ट नहीं कर पाई। रजत को सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आया, क्योंकि 40+ मूवीज में एक्टिंग करने के बाद भी उन्हें कोई खास रोल नहीं मिल रहे थे और फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो। आप ही सोचो, ही वाज पार्ट ऑफ बॉलीवुड और वो काफी रिच और एफ्लुएंट सर्कल्स में होंगे। ऐसे में पैसे की तंगी और काम की कमी उन्हें खाई जा रही होगी। रजत ने एक इंटरव्यू में बताया दैट ही वाज डिसअपॉइंटेड विद हिज करियर। वो सोचते थे व्हाट एम आई इवन डूइंग विद माई लाइफ। तो ही मूव टू कनाडा, जहाँ ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ रियल एस्टेट डेवलपर। उन्हें लगा शायद कनाडा जाकर करियर और फाइनेंशियल कंडीशन दोनों इम्प्रूव होंगी या लाइफस्टाइल बेटर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कनाडा जाकर रियल एस्टेट में पैसे तो खूब कमाए, पर कई बैड पार्टनरशिप्स के कारण सारे गवा भी दी। बट रजत को भी ये मालूम नहीं था दैट आफ्टर 20 years his life was going to drastically change. आर्यन खान wanted to meet him. स्क्रिप्ट की रीडिंग के बाद जब इतने सालों बाद वो एसआरके से मिले, तो उनके सामने उन्होंने एक शर्त रखी। रजत ने अपना करियर शुरुआत किया था शाहरुख खान के साथ, और वो चाहते थे दैट हिज सन विवान बेदी आर्यन खान को बैड्स ऑफ बॉलीवुड में असिस्ट करे। अब 2 सालों से विवान आर्यन के साथ काम कर रहा है। रिसेंटली रजत की डॉटर और सन विवान एंड वीरा का रेड कार्पेट डेब्यू हुआ शो नेटफ्लिक्स के प्रीमियर पे। सडनली द एंटायर इंटरनेट इज गोइंग क्रेजी अबाउट देयर लाइट आईज, और उनकी डॉटर को करीना कपूर के साथ कंपेयर किया जा रहा है।
रजत ने एक इंटरव्यू में बताया दैट शी इज रिसीविंग अटेंशन नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो बहुत सिंपल है और सोच भी नहीं रही थी इंडस्ट्री एंटर करने के लिए एज शी स्टडिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। बट इतने पॉजिटिव रिएक्शंस के बाद उन्हें इंडस्ट्री ज्वाइन करने का सोचा है और एक्टिंग और डांसिंग क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया। देखो ये सब सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है पर है नहीं। वीरा नो डाउट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और करीना कपूर जैसी ज़रूर लगती है, बट रजत और उनकी फैमिली उस प्रीमियर पे एकदम रेडी आए थे एज दे न्यू कि ये उनके बच्चों का डेब्यू या एक तरह से मुंह दिखाई है इनटू बॉलीवुड। ये एक नरेटिव सेट करना है दैट शी नेवर थॉट ऑफ एक्टिंग, बट अब रेस्पॉन्सेज के चलते शी इज थिंकिंग अबाउट इट। ये सब प्लान्ड होता है और क्या पता उनके पीआर एजेंसीज ने ही ये फ्रेंजी क्रिएट करी हो। और डेफिनेटली ही शुड सपोर्ट हिज किड्स। कौन नहीं चाहता अपने बच्चे को बेस्ट लॉन्च देना। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक तरह से उनके कैरेक्टर जरद सक्सेना के थ्रू उनकी खुद की लाइफ जर्नी दिखाई गई है। वो स्ट्रगल, नेवर गिविंग अप एंड फाइनली एक ऐसा रोल मिलना जो लाइफ बदल दे। बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सेकंड सीजन तो अनाउंस हो गया है, अब देखते हैं रजत का रोल इसमें कैसा रहता है। बाकी डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर डेली बॉलीवुड एंटरटेनमेंट।